कल रात से ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, नौरीन रो रही हैं। ना मैंने ये कहा है कि जी पीटीआई से बल्ला ले लें, पीटीआई को कालादम कर दें। मतलब मेरा तो मैंने बताया ना कि जिंदगी में मैंने नेवर एवर इन माय लाइफ आई डिड एनीथिंग नेगेटिव। मैं मतलब पीटीआई का हिस्सा हूँ सिंस दैट टाइम। मैं तो ये सोशल मीडिया और इन सब चीजों से बहुत दूर हूँ। ये बकायदा तौर पे मैं माजरत के साथ, लेकिन ये पीटीआई के अपने लोगों की तरफ से चलाया गया। और जैसे वो एक मजाक के तौर पे कि यार ये खातून शायद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनको चैलेंज कर रही हैं, और पीटीआई पे पहले भी इल्जाम लगते हैं कि ये सोशल मीडिया पे कुछ भी ट्रेंड चला देते हैं। मेरी बस उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह उनको हिदायत दे। और जो चेयरमैन पीटीआई हैं, आप उसके लिए भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाना चाह रहे मेरा थे जी। इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं थी, और मैंने तो नेवर एवर इन माय लाइफ के मैंने चेयरपर्सन के लिए भी कहा हो। बस मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि जो भी है जैसा भी है ये अल्लाह की मेहरबानी है। आप कौन सी पीटीआई से मुंसलिक रही हैं और कहाँ रही इतना अर्सा, कभी मेन स्ट्रीम पे आप उस तरह से नहीं नजर आ सकी? पीटीआई का मैंने जो सफर का आगाज किया मैंने कराची से किया है। मुझे पता लगा कि आप शायद 2022 में चौधरी सरवर के साथ काफ लीग में भी आपने शमूलियत इख्तियार कर ली जो थी। सरवर साहब ज़ाहिर है गवर्नर भी थे, उनसे मुलाकात भी थी। मेरी किसने रुकनीत मुअत्तल की है, किसने मुझे पार्टी से मेरी रुकनीत ख़त्म की है? मेरे तो ये कि मैं कोई 5-6 कार्ड मुख्तलिफ औकात के पीटीआई की मेंबरशिप के वो मेरे पास पड़े हुए हैं। 9 मई के बाद जब इमरान खान लाहौर गए हैं तो मेरे जी रेफरेंस जी। से देयर इज़ अ पर्सन जो कि बाहर से आए हैं, वो इमरान खान से मिले हैं। मैं उस वक्त गाड़ी में बैठी हुई थी और वो एक काफ़ी बड़ी अमाउंट का डोनेशन दे के गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमजा और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, कल रात से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, और बल्कि ट्रेंड चल रहा है, नौरीन रो रही हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमने नौरीन फरूक खान साहिबा को जो है दावत दे रखी है। इनसे जानते हैं कि नौरीन क्यों रो रही हैं और क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मिस, कैसी हैं आप? जी, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। सबसे पहले ये बताएं कि नौरीन क्यों रो रही हैं? नौरीन तो उस वक्त रोई थी जब उसको अपने जज्बात, जो अपनी इमोशंस याद आई कि कितनी मेरी लंबी स्ट्रगल है पीटीआई में 99 से लेके आज तक, और किन किन मुश्किल हालात से मैं गुजरी हूँ। तो उस वक्त ये था कि जाहिर है जब इलेक्शन कमीशन के सामने मेरी वो गई एप्लीकेशन, तो उस वक्त मतलब मेरा ये था कि जैसे जज्बात के ऊपर काबू नहीं रहा, और मतलब मेरी आंखें आबीदा हो गई। तो बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अल्लाह की ब्लेसिंग्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। तो मेरा ख्याल है अच्छा, मैं तो बहुत ज्यादा। कल 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 रात से ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, नौरीन रो रही हैं। जी पहले जी। तो कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ पा रहा था कि ये कौन नौरीन है, फिर बड़ी मुश्किल हमें पता लगा कि आपकी बात हो रही है। तो जी कैसा जी। लग रहा है कि आपके मुतालिक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे कल रात से कि नौरीन रो रही हैं? आपके क्या जज्बात के हैं? बात यह है कि मैं तो ये सोशल मीडिया और इन सब चीजों से बहुत दूर हूँ। मतलब ट्विटर पे भी मैं नहीं हूँ, सोशल मीडिया पे भी नहीं हूँ। मुझे इसलिए कि इन चीजों के लिए बहुत कम टाइम होता है। तो वही अब कि जब ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो देन लोगों की मुझे कॉल आना शुरू हुई है। तो उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि, और आज भी लोगों ने बताया कि इस तरह आप जो है सब टॉप ट्रेंड चल रहा है ऑल ओवर द ट्विटर एंड ऑल ओवर फेसबुक एंड यूट्यूब और ऑन एवरीवेयर। तो बस मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि जो भी है जैसा भी है ये अल्लाह की मेहरबानी है। बाकी इंसान क्या कह सकता है, मैंने तो अच्छा कोई एफर्ट नौरीन नहीं साहिबा, की। आपने अभी बात की कि आप 1999 से पीटीआई के साथ जो हैं जी जी। वाबस्ता है, लेकिन हम लोग तो जिन लोगों को जानते हैं आपका शुमार उनमें नहीं होता। मतलब कि हम तो अली मोहम्मद खान को जानते हैं, हम तो शहरियार अफरीदी को जानते हैं, हम परवेज खटक को जानते थे, फवाद चौधरी को जानते हैं, और अगर हालिया लॉर्ड की बात करें तो हम सनम जवेद को जानते हैं, तैयबा राजा को जानते हैं, हम शेर अफजल मरवत को जानते हैं, फिर हम लतीफ खोसा को जानते हैं। आप कौन सी पीटीआई से मुंसलिक रही हैं और कहाँ रही इतना अरसा, कभी मेन स्ट्रीम पे आप उस तरह से नहीं नजर आ सकी? नहीं नहीं, बेसिकली तो ये है कि मैं पीटीआई का मैंने जो सफर का आगाज किया मैंने कराची से किया है। तो मैं कराची की प्रेसिडेंट थी, उसके बाद इमरान इस्माइल साहब के साथ मैं सिंध की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी, उसके बाद मैं लेबर विंग में आ गई, और 2010 ऑनवर्ड और 2009 10 11 ऑनवर्ड मैं नईमुल हक को असिस्ट करती थी। सेंट्रल ऑफिस में भी वो इमरान खान के चीफ स्टाफ ऑफिसर थे और मैं उन्हीं के साथ बैठती थी, और उसके बाद ठीक प्राइम है। मिनिस्टर ऑफिस में भी मैं उन्हीं को असिस्ट करती थी और वहीं उनके साथ बैठती थी, जो कि हमारा ऑफिस था 405 नंबर। तो पीटीआई का मैंने सारा डेटा कंपाइल किया, और मतलब ये कि
मतलब मैं तो हमेशा के तौर पे एक्टिव रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं, जैसे आपको बताया है ना, कि मैं फेसबुक और ट्विटर और इन चीजों से, सोशल मीडिया से काफी दूर हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा ये फोकस किया है कि जो वीकेस्ट एरिया है उसको मैं पकड़ूं और उसको लेके चलूं और पार्टी को स्ट्रेंथन करूं। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी मैं भी एक दोस्त से आपके मुतालिक, थोड़ा सा जाहिर बात है कि जब ये रात कल ट्रेंड चला तो बहुत से लोग आपको जानते नहीं थे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे उस तरह से एक्टिव नहीं है। नहीं, तो मुझे मुझे पसंद पता, नहीं। अच्छा, मुझे पता लगा कि आप शायद 2022 में चौधरी सरवर के साथ काफ लीग में भी आपने शमूलियत इख्तियार कर ली थी। अभी आपका क्या स्टेटस है, मतलब कि आप पीटीआई की रुकन नहीं, हैं, बात पीटीआई ये के है, ही पैनल से सियासत करेंगे? जी। नहीं नहीं, मेरा तो ये है कि मैंने जो, मेरी तो दूर दूर तक मेरी फैमिली का सियासत से ताल्लुक नहीं है। मैं वाहिद बंदी हूँ जो कि निकली थी, और वो भी फॉर अ चेंज, के जी इस मुल्क के लिए हमने कुछ करना है। तो चौधरी सरवर साहब हम्म जाहिर है गवर्नर भी थे, उनसे मुलाकात भी थी, और उनकी मिसेज से भी मेरे अच्छे हम्म ताल्लुकात थे। तो बासी मेरा ख्याल 2023 की बात होगी या जो भी है, कि उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं गई थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हुई। और मतलब आई थिंक सो उस वक्त, तो यही जिस दिन, बल्कि लास्ट डे, ये सब हमारी पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे, जब वो अपने रेजिग्नेशन साइन कर रहे थे कौमी असेंबली में, तो मैं उधर ही उसी कमरे में बैठी हुई थी। जब असद उमर आए हैं, इमरान खान आए हैं, तो आई वॉज सिटिंग देयर। हम्म। तो ये इस चीज में सदाकत नहीं है कि आप चौधरी सरवर के साथ शायद जो काफ लीग में चले गए थे, जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये तो अब पीटीआई की रुकन रही नहीं, ये तो काफ लीग में जो है वो इन्होंने मतलब कि चौधरी सरवर साहब के साथ ही शमूलियत इख्तियार कर ली थी। बात यह है कि मेरी किसने रुकनीत मुअत्तल की है, किसने मुझे पार्टी से मेरी रुकनीत खत्म की है? मेरे तो यह है कि मैं कोई 5-6 कार्ड मुख्तलिफ औकात के पीटीआई की मेंबरशिप के, वो मेरे पास पड़े हुए हैं, जो कि मुझे ढूंढना पड़ेंगे। और मेरे पास तो लास्ट जो नोटिफिकेशन था वो भी वुमेन विंग का भी था और लेबर विंग का भी था, और सेक्रेटरी वेलफेयर का ठीक है। था। और दूसरी बात, सबसे जो बड़ी चीज है, कि ये 9 हम्म मई के बाद जब इमरान खान लाहौर गए हैं, 11 या 12, वो मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं, तो मेरे जी रेफरेंस जी। से देयर इज अ पर्सन जो कि बाहर से आए हैं, वो इमरान खान से मिले हैं। मैं उस गाड़ी में बैठी हुई थी, और वो एक काफी बड़ी अमाउंट का डोनेशन दे के गए हैं। तो अगर अच्छा। मैं नहीं थी, तो फिर मेरी कोऑर्डिनेशन चल रही थी, मतलब इमरान खान का जो भी जमान पार्क में लोग देखते थे, उनकी बहनों से और ऑफिशियल से, कि जिस तरह एक बंदा आ रहा है बाहर से, और ही जस्ट वांटेड टू मीट द खान साहब, तो वो मैं अच्छा कोऑर्डिनेशन कैसे कर रही थी? अच्छा, नौरीन साहबा, ये बताइएगा कि आपको अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में क्या तहफुजात हैं? क्या आप इस बात जो है जो स्पेशल सीट्स होती हैं जो खवातीन की, उनमें आपका नाम नहीं है, और मैंने सुना है कि आप शायद आप ये कह रही थी कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं, आप उसके लिए भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाना चाह रही थी। नहीं नहीं, मुझे चेयरमैन बनने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन तो मैं कभी भी ना बनूं, चेयरपर्सन होता है वर्ड खवातीन के लिए, लेकिन ये कि मेरा जी। इस तरह की कोई इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि बात यह है कि चेयरमैन पार्टी का इमरान खान ही थे, और मतलब उन्हीं के नाम से पार्टी पहचानी जाती है। तो मेरा तो सिंपल स्टैंस ये था कि ये जो पार्टी का इलेक्शन हुआ है, इसमें हमें भी मौका मिलना चाहिए था पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि ये शुरू से हमारे जो, मतलब इमरान खान की ये तरबियत थी कि पार्टी को हमने एक अदारा बनाना है, और एवरी मेंबर जो भी पार्टी का है उसको पूरा हक हासिल है कि वो पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे। और पार्टी इलेक्शन 2011 में भी हुआ था, शायद आपको याद हो या पूछें, तो वो जी तो जी। पूरा हुआ था एसएमएस की बेसिस पे, और हर रीजन का हम्म हुआ था। तो उसके बाद हम्म भी कन्वेंशन सेंटर में भी इलेक्शन हुआ था, और उसमें भी ये था कि जो, कि मतलब जितनी भी पार्टी की थी क्यादत, या जितने भी काउंसिल के मेंबर्स थे, तो उन्होंने वोट किया था। तो अब ठीक के है। ये जो इलेक्शन हुआ है, ये किसी भी रिमोट जगह पे हुआ है, और 20-25 लोगों ने कह दिया कि जी ये ठीक है, वी एंडोर्स, के जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो बाकी ये कि अगर हम्म आपने इलेक्शन कराना था, तो पीटीआई का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इधर है G8 में, इस्लामाबाद में, अब वहां पे हम्म रखते और कम से कम लोगों को मौका देते कि जो भी इस चीज में हिस्सा लेना चाहते हैं किसी भी पोजीशन पे। और मैंने तो नेवर हम्म। एवर इन माय लाइफ के मैंने चेयरपर्सन के लिए भी कहा हो, कोशिश की हो, या मेरी कोई इस तरह की इंटेंशन हो। वैसे जो अभी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उनके मुतालिक आपकी क्या राय है? आपने उनके मुतालिक भी कहा कि ये तो 2018 में पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे, और आप तो मुझे मैंने साथ थोड़ा ये भी ही कहा है, बताइएगा। इट्स द रियलिटी। मतलब आप भी हाँ ठीक देखते है। जाके, बुनेर से इसने 2018 में तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ा है, 2020-21 में ये आए हैं।
तो मैंने तो कोई गलत बात नहीं की, और आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट हिम, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अभी जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जो नुमाया फेसेस नजर आ रहे हैं, उसमें चेयरमैन पीटीआई, उसके अलावा जो शेर अफजल मरवत हैं, उसके अलावा लतीफ खोसा जो है, और भी जो दीगर नाम है, आपकी इनके मुतालिक क्या राय है? क्योंकि ये वो फेसेस हैं जिनको 2022 से पहले बतौर पीटीआई के सपोर्टर के तौर पे बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे। नहीं तो पीटीआई के सपोर्टर तो जाहिर है पीटीआई ने ग्रो किया है, अब लोग आ रहे हैं। और बाकी है कि लतीफ खोसा साहब ने तो मेरा ख्याल है अभी चंद दिन पहले ही पीटीआई ज्वाइन की है। वो तो जी जी। पीटीआई पीपल्स पार्टी के तौर पे पहचाने जाते हैं, उनकी तरफ से सेनेटर भी रहे, उनकी तरफ से गवर्नर भी रहे, आईटी के मिनिस्टर लेकिन वो भी रहे, पिछले तो एक वो डेढ़ साल से जो वर्किंग कर रहे थे, तो इमरान खान साहब को असिस्ट भी कर रहे थे, उनके नजरिए को सपोर्ट भी कर रहे थे। नो इट इजंट, ही इज नॉट असिस्टिंग इमरान खान हिज नजरिया, ही वाज जस्ट ये कि इमरान खान के केसेस में वो थे पेश हो रहे, जिसमें ये कि बाबर अवान भी थे, वो भी थे, हामिद खान भी थे। तो बेसिकली ही वाज द लॉयर of Imran हम्म, Khan. He was not a member of ठीक है। PTI. As a lawyer, they are all working. अच्छा, चलें इख्तिताम पे ये बता दें कि जब ये नौरीन रो रही हैं, और ये बाकायदा तौर पे, मैं माजरत के साथ, लेकिन ये पीटीआई के अपने लोगों की तरफ से चलाया गया, और जैसे वो एक मजाक के तौर पे कि यार ये खातून शायद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनको चैलेंज कर रही हैं, और आपको मतलब कि आपका मजाक उड़ाने के लिए इस तरह की चीजें चलाई, और पीटीआई पे पहले भी इल्जाम लगते हैं कि ये सोशल मीडिया पे कुछ भी ट्रेंड चला देते हैं। तो ये हालिया जो ट्रेंड है, इसको लेके आप क्या सोचती हैं कि ये पीटीआई ने चलाया, ठीक चलाया, गलत चलाया? क्या आपके अपने तासुरात क्या हैं? नहीं नहीं, मेरा तो ये है कि जो भी ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं तो सोशल मीडिया पे हुई नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो भी ये चीजें कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो मेरा तो उनसे यही है कि अल्लाह ब्लेस देम, अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो अपनी अकल शऊर से और तमीज के दायरे में रहते हुए किसी के बारे में भी बात करें, क्योंकि ये कोई हमारा मजहब भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप किसी का मजाक उड़ाएं। मतलब अल्लाह ताला के पास ये बहुत सख्त नागवार किस्म का बिल्कुल। अमल है कि आप किसी अच्छा। भी औरत के बारे में, किसी भी खातून के बारे में, ज़ाहिर है उनकी अपनी भी माएँ भी होंगी, और मेरा ख्याल माँ तो हर किसी की होगी, बिल्कुल। डेफिनेटली माँ के बटन से ही पैदा हुए हैं, बहनें भी होंगी, चले बहनें ना भी हों, तो एज़ अ मुआशरा हमें ये ट्रेंड खत्म करना चाहिए कि हम लोगों के बारे में ट्रोलिंग करें, उनके बारे में बुरा भला करें। वैसे अल्लाह आपको क्या ताला लगता है ये बस, किन लोगों की तरफ से चलाया गया है? आपको क्या लगता है ये जो मुझे तो जो कोई नहीं, ये सोशल मीडिया जो भी एक्टिव है, मैं तो बताया ना कि मैं तो इस चीज पे हूं ही नहीं सोशल मीडिया पे। आपने भी मुझे ढूंढा होगा तो बहुत मुश्किल से मैं मिली होंगी, बहुत क्योंकि मुश्किल मैं से आपका नंबर बहुत मुश्किल से मिला है। तो बहुत उसमें मुश्किल ये से है आपका कि मैं पसंद ही नहीं करती इन चीजों को। मैं मतलब खैर के कामों को पसंद करती हूँ, और मेरी बस उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह उनको हदायत दे और अल्लाह ब्लेस अच्छा, देम। इख्तिताम में ये बता दें कि इस वक्त आप बतौर जो जो भी आप जिस हद तक भी सियासत कर रही हैं, तो वो एक आजाद हैसियत से कर रही हैं या किसी पार्टी के वर्कर और सपोर्टर के तौर पे कर रही हैं? मतलब बेसिकली तो मेरी जो सियासत जो भी शुरू भी हुई इमरान खान से और पीटीआई से, और अब तक मैं उसी में हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि 9 मई के बाद, अब मैं एग्जैक्टली डेट नहीं बता सकती, वो मैं उस बंदे से राब्ता करूंगी कि किस डेट को वो आया था जमान पार्क और इमरान खान से मिलके, और वो डोनेशन दे के गए थे। तो बाकी ये कि मैंने तो हमेशा खैर चाहिए है, पार्टी का भला किया है। शौकत खानम के भी जितने भी लोग हैं, आप उनसे पूछे, डॉक्टर फैसल से पूछे, ही नोज मी कि जी शौकत खानम के लिए थ्रू आउट माई लाइफ आई डिड लॉट ऑफ एफर्ट। अच्छा, तो बात ये नौरीन है कि साहिबा, पीटीआई, जी जी, आप ये बात कर रही हैं कि आपकी सियासत पीटीआई के साथ ही थी, लेकिन जैसे इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे सवालात उठाए, और फिर एक ऐसी शख्सियत जो पीटीआई का रुकन है या एक लंबे अरसे तक मुंसलिक रही हैं, वो इलेक्शन पे सवालात उठा देती हैं, तो फिर तो वो उनका जो बैट का निशान है वो तो उनके चले जाना था, और वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन। नहीं मैंने, मेरी अगर आपको मैं पिटीशन आप मेरी देखें तो उसमें मैंने सिंपल 2 लाइनों की है ना, मैंने किसी को क्रिटिसाइज की है। मैंने तो सिंपल ये 2 लाइनें लिखी हैं कि मैं मतलब पीटीआई का हिस्सा हूँ सिंस दैट टाइम, और मुझे भी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना था और मुझे मौका दिया जाए। ना मैंने ये कहा कि जी पीटीआई से बल्ला ले लें, पीटीआई को कालादम कर दें। मतलब मेरा तो, मैंने बताया ना कि जिंदगी में मैंने नेवर एवर इन माई लाइफ आई डिड एनीथिंग नेगेटिव। तो देखिए, मेरी अगर आप बेशक एप्लीकेशन यही पढ़े, बात कर रही हैं कि आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उस तरह से मौका नहीं मिला, तो इसका मतलब जी यही है कि बस, इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन कराए गए हैं वो ठीक अंदाज में नहीं हुए।
और हाँ उसी बिल्कुल, ये तो केस है का फैसला स्टैंड। सुनाते हुए उन्होंने उनसे उनका इंतखाबी निशान लिया था, जो कि अब हम्म, बहरहाल मेरा ख्याल है कि पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें उसको रिवर्स रिलीफ तो मिल कर गया। दिया। जी जी। तो तो आप, क्योंकि मैं जितना रात से ये ट्रेंड देख सका और समझ सका हूं, तो पीटीआई वाले की तनकीद करने का मकसद ये था कि शायद ये खतून जो ये अपनी कंप्लेन लेके गई हैं, उससे इंट्रा पार्टी इलेक्शन की साख को मजीद नुकसान पहुंचेगा और वो दोबारा से वो मामला हो सकता है जो उनकी इंतखाबी निशान वाला था। नहीं नहीं, बात तो यही बात है ना कि जैसे मैंने कहा है ना कि पीटीआई का आप आइन पढ़े, उसमें लिखा है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो आजाद है इस हवाले से कि वो पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लें। तो हिस्सा मेरा ले तो सकते हैं। स्टैंड सिंपल ये था कि सबको मौका मिलना चाहिए था। आप मतलब पैनल बनाते, दो पैनल होते, कोई मुकाबला होता, कोई इलेक्शन की कोई कार्रवाई होती। तो दूसरी बात ये कि जहां तक पीटीआई का है ताल्लुक, तो पीटीआई में देखे ना आपने कि फौजिया कसूरी भी बेचारी रोती रोती ही पार्टी से गई है, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी शुरू से लेके आखिर तक, अब वो भी बिल्कुल मेरे ख्याल खामोश हो गई हैं और एक साइड पे हो गई हैं। तो ये कि आपके जो ट्रेंड्स हैं वो लोगों का दिल दुखाते हैं, तो लोगों अच्छा। का दिल नहीं अच्छा, दुखाना चाहिए। और उल्टा आप आपकी। इख्तिताम में जो जी लोग जी। मजाक के लिए और तनकीद करते हुए कल रात से नौरीन रो रही हैं, नौरीन रो रही हैं, इस तरह के ट्रेंड चला रहे हैं, उनको एक लाइन में अगर आप पैगाम देते हैं इख्तिताम में। मैं तो सिंपल उनसे ये कहती हूँ कि अल्लाह उनका भला करे और अल्लाह उनको हदायत दे। बाकी ये जो ट्रेंड चला रहे हैं, अगर ये मुसलमान हैं तो ये फलस्तीन के लिए ट्रेंड चलाएं। यही ट्रेंड जो है फलस्तीन के मासूम लोगों के लिए, मासूम बच्चे जो डेली मर रहे हैं, वो ये ट्रेंड चलाएं। क्योंकि मेरी अच्छा, एक आप जात वैसे है, 2024 के इलेक्शन में बेमायनी हिस्सा जात है लेंगे? मेरी। आपने कहीं से कागजात नामजदगी जमा करवाई है? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कराया, इसलिए कि मुझे मतलब जाहिर है रिजर्व सीट पे भी मैंने नहीं कराया, किसी उस पे भी नहीं कराया, क्योंकि मतलब फाइनेंशियली आई कांट अफोर्ड कि मैं इलेक्शन लड़ूं, कि मेरे पास 4-5 करोड़ नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट वर्किंग टाइम तो वुमेन आप हूँ। रिजर्व सीट्स में गई थी नेशनल असेंबली में। जी मैं गई थी, उसमें अप्लाई किया था, सेनेट के लिए भी अप्लाई किया था, और सेनेट की लिस्ट जो थी 4-5 लोगों की, उसमें भी मेरा नाम था, और उसको एंडोर्स किया था नईमुल हक ने भी और इमरान खान साहब ने भी। लेकिन ये कि उस वक्त फिर ये जो सीट निकली थी सेनेट की, ये केपीके से निकली थी, और मेरा ठीक है। जो वोट इस वक्त है वो पंजाब से है, पहले मेरा वोट इस्लामाबाद का था। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, नौरीन फारूक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कल रात से जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि नौरीन रो रही हैं, नौरीन रो रही हैं, वो दरअसल इनकी जो है इनके बारे में चलाया जा रहा था। इनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ जो इंटरव्यू का था, जिसमें शायद ये इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़ी थी और बता रही थी कि मैं एक लंबे अरसे से पाकिस्तान तरीके साहब के साथ मुंसलिक रही हूँ और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हम लोगों को जो है नजरअंदाज किया गया। तो वो कुछ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने ही कारकुनान की तरफ से तंजिया अंदाज में जो है वो ट्रेंड चलाया गया कि नौरीन जो है वो रो रही है इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेके। लेकिन ये बात ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने आइन के मुताबिक हर जो पार्टी रुकन है वो इस चीज की अहलियत रखता है कि वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसमें कंटेस्ट कर सके। तो ये इस वक्त नौरीन साहिबा थी जिन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया था। हमने कहा इनका ट्रेंड चल रहा है कल रात से, तो हम भी इनसे बातचीत करें। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगा कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमदा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।